नए संसद भवन पर मचा घमासान, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा, राष्ट्रपति से उद्घाटन के लिए याचिका दाखिल। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के विरोध में उतरे 20 राजनीतिक दल, सरकार के समर्थन में आई 25 पार्टियां। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का आरोप, वैदिक रीति रिवाज से उद्घाटन से खास वर्ग को दिया जा रहा मैसेज। मणिपुर में हिंसा करने वालों को गृह मंत्री शाह ने चिताया, कहा हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ितों को मिलेगा न्याय। 29 मई से 3 दिन के दौरे पर रहेंगे शाह। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी चलाएगी महासंपर्क अभियान, केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश में सीएम अरविंद केजरीवाल, अब आपको मिला एनसीपी का साथ, राज्यसभा में समर्थन देने का किया वादा। बीजेपी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, बीजेपी को बताया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का सहयोगी। ज्ञानवापी केस में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई, एएसआई सर्वेक्षण को चुनौती देने और सिविल वाद की वैधता के खिलाफ दायर की गई है याचिका, सिंगल बेंच करेगी मामले की सुनवाई। आज राहुल गांधी की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई, नए पासपोर्ट के लिए एनओसी हासिल करने के लिए दाखिल की है याचिका, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया याचिका का विरोध। श्रीनगर में G20 बैठक में शामिल हुए 3 इस्लामिक देश, इंडोनेशिया, यूएई, बांग्लादेश समिट का हिस्सा बने। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। नए संसद भवन पर विपक्ष के बहिष्कार पर अमित शाह का पलटवार, बोले देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं। संसद के उद्घाटन पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कहा नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को ना बुलाना उनका अपमान। विपक्ष के बहिष्कार पर सीएम योगी का कटाक्ष, बोले गौरवशाली दिन का अपमान करना गैर जिम्मेदाराना। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना, कहा राष्ट्रपति से विशेषाधिकार छीना, अकबर दी ग्रेट, मोदी दी इनॉग्रेट। संसद भवन के उद्घाटन पर केंद्र को मिला बीएसपी का साथ, मायावती ने ट्वीट कर कहा जिसने बनाया उसे उद्घाटन कहा। शरद पवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी और खरगे से भी मिलेंगे सीएम केजरीवाल, दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ जुटाएंगे समर्थन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, खराब सेहत का हवाला देकर जमानत की मांग। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की अर्जी पर सुनवाई आज, शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई और ईडी पूछताछ के खिलाफ है याचिका। राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। भोपाल टेरर फंडिंग केस को लेकर एनआईए का तलाशी अभियान, यूपी में 2 जगहों की तलाशी ली गई। कूनो नेशनल पार्क में 2 और चीता शावकों ने तोड़ा दम, ज्वाला के 4 में से 3 शावकों की मौत, एक की हालत गंभीर। बिजनौर में हिंदू युवक के साथ जा रही 2 मुस्लिम युवतियों के साथ बदसलूकी, 4 लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के जमुई में सब्जी लाने जा रही महिला के साथ रेप की वारदात, विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम किया, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। बिहार के शेखपुरा में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा के कई इलाकों में भी हुई तेज बारिश के साथ कई जगहों पर गिरे ओले। झारखंड के हजारीबाग में तूफान ने मचाई तबाही, कई लोगों के घर उजड़े, गाड़ियां क्षतिग्रस्त, 80 से ज्यादा लोग घायल। और 9 की न्यूज में आगे बढ़ेंगे। राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। पटना में अशोक राजपथ पर मंदिर तोड़े जाने का विरोध, स्थानीय लोगों ने लगाए सरकार के खिलाफ नारे, अशोक राजपथ में डबल डेकर पुल निर्माण का चल रहा है काम। यूपी में बदमाशों को एनकाउंटर का खौफ, बिजनौर में सीओ दफ्तर में सरेंडर करने पहुंचे इनामी बदमाश ने अपने ही पैर में गोली मारी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में ढोंगी तांत्रिक का पर्दाफाश, भूत प्रेत का डर दिखाकर शोषण कर रही महिला तांत्रिक। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, आरोपी पर है 31 मुकदमे दर्ज। कासगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आईपीएल मैच में सट्टा लगा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरा आरोपी मौके से फरार हुआ। आजमगढ़ पुलिस का एक्शन जारी, डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाश गिरफ्तार, अवैध असलहा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला का रेता गला, अस्पताल में इलाज जारी। बहराइच में बर्फ कारोबारी की मिली खून से लथपथ लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बिहार के वैशाली में बेखौफ बदमाशों का आतंक, हथियारबंद बदमाशों ने गैस गोदाम में डाला डाका, 2 लाख लूटकर हुए फरार, कई राउंड फायरिंग भी की।
अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। टॉप 9 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। यात्रा के दौरान ऑस्टिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बुशरा बीबी के देश छोड़कर जाने पर रोक। इमरान समेत 80 लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। इमरान खान की एक और करीबी ने छोड़ा साथ। मलिका बुखारी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली। 106 यूक्रेनी बंदी मुक्त किए गए। कीव के दौरे पर स्वीडन के रक्षा मंत्री। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्वीडिश रक्षा मंत्री और प्रतिनिधियों से की मुलाकात। चीन के वुहान में स्काई ट्रेन लॉन्च। माउंटेन स्टेशन से टेस्ट रन पर है ट्रेन। ट्रेन में सवार हो सकते हैं 220 लोग। जापान में गोलीबारी और चाकूबाजी की घटना में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में भारी बारिश से नुकसान। बारिश के चलते 400 साल पुराना पेड़ गिरा। सिएरा लियोन का राष्ट्रीय प्रतीक रहा है पेड़। अमेरिकी द्वीप गुआम में आया मावर तूफान। कई घरों में पानी की किल्लत और पावर कट। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और विदेश की खबरों के बाद अब आपको दिखाएंगे खेल जगत की बड़ी खबरें। आज आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर। मुंबई इंडियंस और हार्दिक की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस होंगी आमने सामने। गुजरात और मुंबई के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों के बीच हुए हैं 2 मुकाबले। एक मुकाबले में गुजरात जीती, दूसरे मुकाबले में मुंबई की जीत हुई। आज आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में ऑरेंज कैप अपने नाम कर सकते हैं गुजरात के शुभमन गिल। टॉप पर आने से सिर्फ 9 रन पीछे हैं शुभमन। बीसीसीआई ने पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल को मानने से कर दिया इनकार। एशिया कप का आयोजन किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की मांग। एशियाई खेलों तक कुश्ती की तैयारियों के लिए 13 करोड़ मंजूर। हंगरी में तैयारी करेंगे पहलवान। 1 महीने तक तैयारी करेंगे पहलवान। मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जापान की आया ओहोरी को हराकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने वालेकानो पर हासिल की जीत। वालेकानो की टीम को 2-1 से हराया। विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन से ज्यादा हुए फॉलोवर्स। ऐसा करने वाले एशिया के पहले क्रिकेटर बने कोहली।